सीनियर कांग्रेस लीडर्स की हो, उतनी बुरी हालत आज हो जाती। पवार उस वक्त अलग हो गए, आज़ाद हो गए। गांधी परिवार की गुलामी थी, उससे पवार उस वक्त आज़ाद हो गए और आज़ाद होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। ठीक है, महाराष्ट्र के बाहर उस पार्टी की कोई ताकत नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है उसके कुछ एक साल पहले ममता बनर्जी भी अलग हो गई थी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो आज़ाद हो गई। वो आज देख रहे हैं हम बंगाल में क्या है। तो ये कांग्रेस नहीं बल्कि गांधी परिवार से कांग्रेस को आज़ाद करने की कोशिश बहुत सालों से चल रही है। चरण सिंह से लेकर शुरू हो गई, ऐसा मान सकते हैं। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हम देखते हैं, वो भी गांधी परिवार की गुलामी से आज़ाद हुए कांग्रेस नेताओं की पार्टियां हैं। देवीलाल की लोकदल होगी, चरण सिंह, अलग अलग पार्टियां आप देखो। वो गांधी परिवार की गुलामी से कांग्रेस को मुक्त करने की कोशिश थी। और उसमें मैं मानता हूं कि लेटेस्ट कोशिश अगर किसकी होगी वो शरद पवार की थी, जो 1999 में 2000 साल शुरू होने के पहले पवार ने आज़ाद होने की कोशिश की। अगर उसी वक्त कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, बहुत सारे लोग शरद पवार के साथ आ जाते तो आज जो कांग्रेस की बुरी हालत है वो नहीं होती। क्योंकि एक दो नेता, 3-4 नेता या 23 नेता, उनका गुट कांग्रेस से आज़ाद होने से कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार की गुलामी से मुक्त करना जरूरी था। और शायद शरद पवार का प्रयास हल्का रहा होगा, क्षीण रहा होगा, लेकिन एक बात सच है कि पवार की कोशिश मानो कांग्रेस को ही गांधी परिवार से मुक्त करने की थी। उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी, उन्होंने सोनिया गांधी के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनने पर ऑब्जेक्शन लिया था। तो एक तरीके से वो वैसा, ये आरएसएस की भाषा है बोला गया, लेकिन बात सिर्फ विदेशी जन्मी या विदेशी नागरिकता की नहीं थी, बल्कि कांग्रेस को गांधी परिवार की गुलामी से मुक्त करने की भी थी। उस वक्त मुझे याद है पवार के साथ ना गुलाम नबी आज़ाद है, ना कपिल सिब्बल है, बाकी सारे एंथनियो, बहुत सारे कांग्रेस नेता जो अब खुद को ज्येष्ठ नेता मानते, सीनियर लीडर्स मानते, वो नहीं निकले। उन्होंने सोनिया गांधी का साथ दिया। इसका मतलब ये था इनको जिस श्रृंखला ने जखड़ा हुआ था वो उसी का बचाव करने लगे थे। ये गुलामी को ही आज़ादी समझ बैठे थे, तो उनका नाम ही गुलाम नबी आज़ाद है। लेकिन वो उस वक्त भी सोनिया गांधी के साथ रहे, उसका मतलब ये था ये गुलामी को ही आज़ादी समझ रहे थे। मानो 23 साल निकल गए, अब उनको पता चल रहा है कि पवार ने जो